हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द डायनेमिक ऑफ रिग्ड बॉडी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा। जिसका पहला क्वेश्चन है, गतिपालक। एक गतिपालक चक्र इस प्रकार बनाया जाता है कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान इसकी परिधि पर संकेंद्रित हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है गतिपालक चक्र में जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी है गतिपालक चक्र में जड़त्व आघूर्ण को घटाता है। ऑप्शन नंबर सी गतिपालक चक्र की साल को बढ़ाता है। और लास्ट ऑप्शन है ये गतिपालक चक्र की शक्ति को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब कोई भी गति चक्र इस प्रकार है कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसकी परिधि पर संकेंद्रित हो तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि एक एल लंबाई की पतली सड़, यानी एक सड़ है जिसकी लंबाई एल है। लंबाई के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली उसकी लंबाई के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति उसका जड़त्व आघूर्ण आई है। तो ऐसे ही सियार सरों द्वारा बनाई गई वर्गाकार आकृति, यानी एक वर्ग बनाया गया है, वर्गाकार आकृति का वर्ग के तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूँ कि एक एल लंबाई की कोई आपके सड़ है और उसकी लंबाई के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण आई है तथा ऐसी ही सियार सड़ों द्वारा बनाई गई एक वर्गाकार आकृति इस तरह की है कि तल के लंबवत तथा उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के प्रति आपको जड़त्व आघूर्ण फाइंड करना है। तो देखो, आपको पता है कि एक कोई भी सड़ है, मान लो ये कोई सड़ है जिसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी, जिसकी लंबाई एल है। तो इसके केंद्र से लंबवत अक्ष के पारित जो जड़त्व आघूर्ण है वो आपको पता है, वो होता है ml²/12। जब इसको इक्वेशन नंबर ml² के इक्वल करेंगे तो हो जाएगा 12I। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार ये कहता है सियार सड़, जब सियार सड़ ऐसे मिलेंगी तो एक वर्ग बनेगा और उसके केंद्र से गुजरने वाली, यानी केंद्र से लंबवत गुजरने वाली तथा तल के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण फाइंड करना है। तो ये पूरी L होंगी, तो ये L/2 हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर समांतर अक्षों का प्रमेय लगाएंगे। समांतर अक्षों के प्रमेय से, तो समांतर अक्षों का प्रमेय होता है I बराबर m प्लस md² और I बराबर I बराबर IC प्लस md²। IC होता है ml²/12 प्लस m d है L/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप I नेट। ml² की जगह अपन 12I पुट करेंगे तो 12I/12 प्लस m L²/4। और यहाँ पर जो ये ml² है, इस ml² की जगह अपन 12I लिख सकते हैं। तो 12 से 12 कैंसिल, I प्लस यहाँ पर जब 12I लिखेंगे तो 12 से सियार कट जाएगा और यहाँ पर 3I बच जाएगा। तो आपका 4I आ जाएगा, जो कि I नेट एक सड़ के लिए आएगा। ऐसी सियार सड़ है तो सियार इंटू 4I बराबर 16I आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक वलय जिसका द्रव्यमान m, यानी m की वैल्यू दी गई है और उसकी त्रिज्या r है, तो PQ अक्ष के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। यानी ये एक आपकी कोई वलय है जिसका द्रव्यमान m है तथा इसके ये जो अक्ष है PQ, इसके अनुदिश इसका जड़त्व आघूर्ण I फाइंड करना है।
तो देखिए आपको पता है कि पी क्यू अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो जो किसी भी वलय का केंद्र से जाने वाले जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है 1/2 mr² या mr²/2। तो अपन इसमें समांतर अक्षों का प्रमेय लगाएंगे, जो कि I बराबर IC प्लस mr² होता है। जो IC जिसकी वैल्यू जब अपन इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर पुट करेंगे तो mr²/2 प्लस mr² और mr²/2 प्लस mr² ऐड होकर के I बराबर 3/2 mr² आ जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है, 4 बिंदु द्रव्यमान जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है, x तथा y तल में स्थित हैं। द्रव्यमान समूह y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? देखिए एक्स वाई तल, यानी ये कि y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये पूरा एक्स वाई तल कहलाता है। तो इसके सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। इसके 4 बिंदु हैं, ये वाले 4 बिंदु हैं और इसके y अक्ष के सापेक्ष यानी इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो देखो इसमें आपके 4 पॉइंट हैं। मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ पर तो क्या होगा, y अक्ष के ऊपर जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा 0। यहाँ पर है a, 0 नहीं, यहाँ पर होगा 0, -a और यहाँ पर होगा 0, a और यहाँ पर होगा 2a, 0। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये जो पूरी है वो है आपकी 2a और यहाँ से यहाँ तक है a। तो a के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा mr², यानी r की जगह आप यहाँ से यहाँ तक 2a रखेंगे तो 4a² आ जाएगा। b के सापेक्ष करेंगे तो b यहाँ पर है और y अक्ष से इस a के बीच की जो b के बीच की दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ a है, तो r की जगह a आएगा, तो ma² आपका ऑप्शन। और इसके बाद में जब c का करेंगे तो c पॉइंट और y अक्ष से a डिस्टेंस के ऊपर है, तो mr² यहाँ पर a रखेंगे तो ma² हो जाएगा। और जब इन चारों के कारण हैं तो इन सब को ऐड करेंगे तो 4m² m² और ma² यानी 6 ma² आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5वां, एक समान द्रव्यमान व समान त्रिज्या यानी m और r की वैल्यू समान है, तो उस पिंडों के लिए किसका जड़त्व आघूर्ण अधिकतम होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है खोखले गोले के व्यास के सापेक्ष, ऑप्शन नंबर बी है ठोस गोला किसी एक व्यास के सापेक्ष, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति का उसके केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, और ऑप्शन नंबर डी है वलय का तल के लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष। तो आपको सभी फॉर्मूले लिखा है, उसमें से जब आप देखोगे तो वलय का तल के लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वो सबसे अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि यदि समान द्रव्यमान एवं त्रिज्या के ठोस गोले, खोखले गोले और एक वलय के जड़त्व आघूर्ण I1, I2 और I3 हैं, तो कौन सा कथन सही होगा? तो देखो त्रिज्या समान है और द्रव्यमान भी समान है, तो एक वलय का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा यानी I3 सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में होगा खोखले गोले का, खोखले गोले को I2 से दर्शाया गया है, और सबसे लास्ट में होगा ठोस गोले का यानी जिसको I1। तो I3 इज़ ग्रेटर दैन I2 इज़ ग्रेटर दैन I1, जो तो कि अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण किसके तुल्य होता है? तो घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण किसके तुल्य होता है? तो देखो ऑप्शन नंबर ए है रेखीय गति में कोणीय वेग के, ऑप्शन नंबर बी है कि रेखीय गति के द्रव्यमान के, ऑप्शन नंबर सी है रेखीय गति में आवर्ती के या फिर धारा के। तो इसका आपका राइट आंसर होगा, जैसे पर रेखीय गति और
घूर्णन गति में जब संबंध पढ़े थे तो उसमें रे की गति में अपन द्रव्यमान लिखते हैं, तो इसमें अपन इनर्शिया लिखते हैं। तो घूर्णन गति में जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो रे की गति के द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी m के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो सड़ें जहाँ प्रत्येक का द्रव्यमान m लंबाई का है और उनके केंद्रों पर क्रॉस बनाते हुए जोड़ा गया है। इस क्रॉस का जड़त्व आघूर्ण सड़ों के उभयनिष्ठ केंद्र, यानी उभयनिष्ठ केंद्र ये वाला होगा, उभयनिष्ठ केंद्र से गुजरने वाली तथा सड़ों द्वारा निर्मित तल के लंबवत, इस तल के लंबवत अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो इसमें आपको लंबवत अक्षों का प्रमेय लगाना है, जो कि क्या होता है IZ बराबर IX प्लस IY। आपको पता है कि दोनों का जड़त्व आघूर्ण बराबर है, तो IX बराबर IY भी अपन लिख सकते हैं। तो अपन जब IX और IX को ऐड करेंगे तो 2IX हो जाएगा, और इसके केंद्र से जाने के कारण तो सड़ है, तो सड़ का जड़त्व आघूर्ण होता है mr²/12। तो जब यहाँ पर अपन IX की जगह पुट करेंगे तो 2 × mr²/12 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई L ली है। मान लो यहाँ से यहाँ तक लंबाई L है, तो IX की जगह जब ml²/12 पुट करेंगे तो आगे वाले 2 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ml²/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 3 कण जहाँ प्रत्येक का द्रव्यमान m है, लंबाई की भुजा के समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष पर चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, जो कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। रेखा AX तथा AB एक दूसरे के लंबवत है। तो ABC तल, यानी A, B और C ये जो तल बन रहा है, इस ABC तल में निकाय AX के पारित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो जब हम यहाँ से इसको मिलाएंगे तो इसके समांतर रेखा बनेगी। ये पूरी L है, तो इनके बीच वाली क्या हो जाएंगी, X से C के बीच की हो जाएंगी L/2। तो यहाँ पर समांतर अक्षों का प्रमेय लगा करके अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण होता है I बराबर mr²। जब समांतर अक्षों का प्रमेय लगाएंगे तो वो होता है I बराबर IC प्लस MD का स्क्वायर। तो IC की वैल्यू होती है ml² लगा दी आपने, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो L/2 है, इसलिए L/2 लिख दिया। तो I बराबर ml² प्लस L/2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो L/2 के होल स्क्वायर जो कि L²/4 में खुल जाएगा और ml² के साथ में ऐड होगा, तो 5/4 ml² आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से जो आपका पहला क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट करा दूँ। पहला क्वेश्चन है, किसी सालक चक्र एक इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है उसके परिधि के केंद्र पर संकेंद्रित होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर 1, जो कि गति पालक के चक्र का जो जड़त्व आघूर्ण है वो बढ़ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, L लंबाई की एक पतली सड़ है और उसके केंद्र से गुजरने वाली जिसका जड़त्व आघूर्ण I है। तो ऐसे ही 4 सड़ जो मिलकर के एक वर्ग बनाएंगी, तो उसके तल से जाने वाले जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका D, यानी 16I हो जाएगा। एक का 4I होगा तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो 16I हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक वलय जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, PQ अक्ष के सापेक्ष अनुदिश जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा mr² प्लस mr²/2 करेंगे तो 3/2 mr² हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, 4 बिंदु हैं जिसको XY तल में व्यवस्थित किया जाए, तो Y अक्ष के सापेक्ष, तो इनके बीच में समांतर अक्षों का प्रमेय आप जब लगाएंगे तो और तीनों चारों का अलग अलग पॉइंट का निकाल के जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6mr²। पांचवा क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान एवं समान त्रिज्या के पिंडों में जड़त्व आघूर्ण सबसे अधिक किसका होगा। तो वलय से गुजरने वाली लंबवत अक्ष व केंद्र वाले जड़त्व आघूर्ण सबसे अधिक होगा। छठा क्वेश्चन है, यदि समान द्रव्यमान और त्रिज्या समान है तो एक ठोस है, एक
खोखला है और एक वलय है, तो वलय का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में खोखले का और फिर ठोस का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के तुल्य क्या होता है। तो घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण होता है तो रेखीय गति में द्रव्यमान के तुल्य होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दो छड़ हैं जिनका द्रव्यमान m है तथा लंबाई l है और केंद्रों पर क्रॉस बनाते हैं, एक तरह से ऐसे गुजरते हैं, तो क्रॉस बनाते जो ओपेजिट पॉइंट आता है उसके निर्मित जो लंबवत अक्ष है उसके प्रति जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर नम्मा है एक वर्ताकार शक्ति और वर्ताकार वलय जिसकी त्रिज्या समान है और अपने तल में स्थित है और स्पष्ट रेखीय अक्ष के सापेक्ष घूमती हैं। तो शक्ति और वलय की त्रिज्या, और जब शक्ति और वलय का जब आपस में रेशियो निकालेंगे उनकी त्रिज्याओं का √5:6, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 3 कण जहाँ प्रत्येक का द्रव्यमान m और लंबाई की भुजा एक संभव त्रिभुज यानी ABCA बन रहा है, तो AX जो कि इसके समांतर है और C के जब लंबवत यहाँ पर बीच में खींचेंगे तो वो AX के समांतर होंगी, तो उसका जड़त्व आघूर्ण अपन को निकालना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/4 mr², ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।